लेकिन बयान तो सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं, इस बयान को लेकर बवाल था, जिसके बाद उनको सजा सुनाई गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कुछ पत्रकार जो बहुत ज्यादा पक्ष रखते हैं रात दिन मोदी सरकार का, ऐसा लगता है जैसे प्रवक्ता की तरफ से ही वो जवाब दे रहे हो बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से। उनके ऊपर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाइयां करनी शुरू की हैं, तो अब उनको भी निष्पक्ष होना पड़ेगा और सही में मीडिया का काम करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। हाल ही में चित्रा त्रिपाठी जी का एक बड़ा जो झूठ था, वो जो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी उन्होंने पकड़ लिया। और अब सवाल यह है कि क्या वो माफी मांगेंगी, क्या उनकी संस्था इस पूरे के पूरे मामले पर माफी मांगेगी, क्योंकि लाइव टीवी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्टेड जो स्टेटमेंट था उसको पकड़ा गया, जिसको देखकर सीधे तौर के ऊपर कहा जा सकता है जैसे मानो वो राहुल गांधी जी की तरफ से एक ऐसी बात कोट कर रही थी जो राहुल गांधी जी ने कही नहीं थी। और उस पूरी बात को आलोक शर्मा जी ने उसी वक्त पकड़ के कहा कि क्या ये बोला था राहुल गांधी जी ने, तो उन्होंने जल्दी से अपने स्टेटमेंट को चेंज किया। लेकिन बात लाइव टीवी जो था, उस लाइव जो चल रहा था शो, उससे बहुत आगे तक चले गई थी। मैं आपको दिखाता हूं। और अभी असल में 4 दिन पहले एक और चैनल है, उसने माफी मांगी थी इसी तरह के राहुल गांधी जी को लेकर दिए गए एक बयान को चलाने के ऊपर, कि वो बयान राहुल गांधी जी का नहीं था जो उन्होंने चला दिया था। स्वाति डिस्क्वालीफाइड दीक्षित करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है, इस वीडियो को डाला है, 4 दिन पहले एबीपी ने माफी मांगी है, आज शाम तक, आज तक को ये मांगनी पड़ेगी। आप लोग बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, आप लोग बीजेपी की पैरवी करने के लिए हर सीमा को लांघ जाते हो। आलोक शर्मा AICC फुली ग्रिल्ड चित्रा त्रिपाठी। मैं आपको ये वीडियो का एक पहले वो दिखाता हूँ, वो हिस्सा जहाँ पर चित्रा त्रिपाठी जी ने राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को गलत कोट किया। फिर उसके बाद आगे दिखाऊंगा कैसे उस स्टेटमेंट को पकड़ा आलोक शर्मा जी ने और फिर कैसे खरी खरी सुना दी। पहले ये देखिए 5-7 सेकंड का कि क्या स्टेटमेंट चित्रा जी ने दिया जा रहा है, लेकिन बयान तो सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं, इस बयान को लेकर बवाल था, जिसके बाद उनको सजा सुनाई गई। दोस्तों, देखा, ये चित्रा त्रिपाठी जी का स्टेटमेंट था कि राहुल जी ने ये कहा, राहुल गांधी ने कहा कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ही विषय आता है कि उन्होंने ये बात नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने एक दूसरा बयान दिया था भाषण में कि हर चोर का नाम मोदी क्यों है। इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब इसी को आलोक शर्मा जी ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आप सीधे तौर के ऊपर, ये क्या ये राहुल गांधी जी का बयान था, चित्रा जी का या राहुल जी का बयान था, तो उन्होंने जल्दी से घुमा फिरा के कहा ये मैं नहीं कह रहे, राहुल जी ने ही कहा था, और बयान पलट दिया कि सारे चोर जो हैं उनके नाम मोदी क्यों हैं। अब आप ये वीडियो देखिए। क्या चित्रा जी जो आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए कौन सा बयान था, ऐसा क्यों है कि सारे आप एंकर हैं, आपको सोच मोदी ही समझ के होता है, बोलना यही चाहिए। बयान था ना सर आलोक शर्मा जी, आप ही बता दीजिए क्या बोला था उन्होंने। हाँ, इसमें और जो आपने पहले सेंटेंस बोला उसमें जमीन और आसमान, सुनिए ना जरा। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते करते रंगे हाथों आलोक शर्मा जी ने पकड़ लिया, और भी लाइव शो में पकड़ लिया। अब इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। आखिर ऐसा कैसा बीजेपी की सरकार का प्रेशर है आज हमारे मीडिया के साथियों पर कि वो इस तरह से गलत बातों को कोट करके एक पॉलिटिकल लीडर की, विपक्ष के नेता की छवि को धूमिल करने के रात दिन प्रयास करते रहते हैं। आखिर क्या बीजेपी ऐसा करती है, आखिर क्या बीजेपी मजबूर करती है, क्यों इतना प्रेशर डालती है, ये बड़े सवाल हैं जिनके शायद जवाब किसी के पास भी नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लेकिन एक बात जो लिखी है उसके ऊपर, विश्व स्तर के ऊपर बड़ा हंगामा है। यहाँ मीडिया में कोई रिपोर्टिंग नहीं है। वो ये है, फाइनेंशियल टाइम्स का स्क्रीनशॉट है, इंडिया हंट्स फॉर स्पाईवेयर दैट राइवल्स कंट्रोवर्शियल पेगासस सिस्टम। फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने एक दूसरे जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को लेने के लिए कदम बढ़ाए हैं, जिसको यूएसए ने बाइकआउट किया, ब्लैकलिस्ट किया हुआ है जिस सॉफ्टवेयर को, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा जाता है कि ये सरकारों के लिए लोगों की, विपक्ष की जासूसी करता है। इस तरह का एक स्टेटमेंट है आगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे विवादास्पद सॉफ्टवेयर को खरीदने का क्यों काम किया जा रहा है, जो दावा फाइनेंशियल टाइम्स का है, मेरा नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पूरी की पूरी खबर को लिखा है और ये कहा है कि ये जासूसी के जितने स्कैंडल्स हैं दुनिया भर के, उसमें कई स्कैंडल्स का आरोप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर भी है। किस तरह से लोगों को ट्रोल किया जाता है, किस तरह से पत्रकारों को परेशान किया जाता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से या समर्थकों की तरफ से, उसका एक प्रमाण ये देखिए।
ऑल्ट न्यूज़ ने एक पूरी स्टोरी की है और जुबैर ने उसको डाला स्टोरी को और लिखा है ट्वीट में, पप्पू गप्पू बुआ बबुआ जैसे फेसबुक पेजों के तार बीजेपी से जुड़े हैं। एक ही आईपी एड्रेस पर होस्ट हुए 23 वेबसाइट से जुड़े फेसबुक पेजों ने बीजेपी का प्रचार और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए विज्ञापन पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा विषय है और इससे कितनी सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं कि कैसे लोगों को मजबूर किया जा रहा है अपने पक्ष में बोलने के लिए, कैसे लोगों को की आवाज़ों को दबाने के लिए कभी जासूसी तो कभी ऐसी ट्रोलिंग जिसके आरोप सोशल मीडिया पर लग रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बाद एक बात समझ में आती है, भाई मीडिया को निष्पक्ष कम से कम काम करने दीजिए। जो भी लोग इन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं। मुझे आज भी याद है नरेंद्र मोदी जी ने कहा था प्रधानमंत्री बनने के बाद कि वो चाहते हैं कि उनकी सरकार की आलोचना हो, क्योंकि आलोचनाओं से वो बेहतर काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी आलोचक है उसकी आवाज़ को कौन लोग हैं ऐसे जो दबा देते हैं जब मोदी जी चाहते हैं कि आलोचना हो। यहाँ बड़ा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई आर्टिकल छप चुके हैं, कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे राहुल गांधी जी के ऊपर जो फैसला आया उसको न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जर्मन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, इतने सारी तरफ से इस पर स्टेटमेंट्स आए। ये हमारी विदेश नीति के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब ना कोई मांग रहा है और ना ही जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो देने को तैयार हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आखिर क्यों बार बार गोदी मीडिया के अंदर के ज़रिए से ऐसा काम किया जाता है जिसको वो रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद फिर चेहरा छुपाने के प्रयास करते हैं। ये एक नहीं कई ऐसे लोगों का काम बन गया है जो पत्रकार के भेष में पूरे मीडिया को बदनाम कर रहे हैं, पूरी तरह से सरकार के प्रवक्ता होने का काम कर रहे हैं। ये शायद स्वतंत्रता जो प्रेस की है उसमें जो हमारे पायदान गिरते चले गए हैं मीडिया की फ्रीडम के ऊपर, वो उसके तार शायद इससे जुड़ के आप देख सकते हैं कि कैसे मीडिया को खामोश करने के लिए कई प्रयास किए जा रहा था। आलोक शर्मा जी ऐसे जो प्रवक्ता हैं वो जब पकड़ लेते हैं तो फिर जम के बेइज्जती होती है ऐसे लोगों की और फिर उनको माफ़ी ही मांगनी पड़ती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।